हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर होने वाली है। बहुत दिनों बाद आज मैं ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, और ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, सारे मैसेज सबके लिए नहीं होते, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल, यू कैन बुक योर स्लॉट एंड गेट योर रीडिंग डन, ठीक है। देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं तो ये उनके लिए रीडिंग है, राइट। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में आप डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट, सिंगल, और आपका किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन हो सकता है। तो इसी तरह की सिचुएशन में ज़रूरी नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल में हमेशा ही आप जो है वो कहीं कहीं पर शादीशुदा हों और फिर आपका अफेयर, मतलब वो तो एक बेसिक रीज़न है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल यूँ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी शादी हो चुकी हो, फिर टूट गई हो, फिर आप अफेयर में आ रहे हो, सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है आपको रिलेशनशिप में। चलिए जी, लेट्स सी। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में उसकी एनर्जी चेक करते हैं और फिर मज़ीद देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फाइंडिंग बैलेंस, जो कि शायद मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़रूरी होता है। नंबर 2 है इसका नंबर, कन्फ्रंट, ओके। अच्छा जनाब, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। यहाँ तो लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ थर्ड पार्टी से भी मुकाबला चल रहा है, ब्लॉसम, ओके। टफ है ये सिचुएशन। नंबर 2, नंबर 18, नंबर 1, नंबर 20, 1 2 0 1 2 21 20 18, काफ़ी ज़बरदस्त से नंबर हैं, बैलेंस्ड नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं। एक सिर्फ ऑड नंबर है, लेकिन ये बिगनिंग का नंबर है, ठीक है। ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझे, आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर है वो बिल्कुल आप जैसा है, बिल्कुल आप जैसा है। शायद इसीलिए आपको इस अफेयर में आने में आसानी भी हुई, ढलने में, समझने में एक दूसरे को, बिकॉज आपको लगा होगा कि यार वी एक्सचेंज सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी एंड वी आर सिमिलर लाइक्ड माइंड पीपल, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता या ये जो अफेयर है ये कोई किसी शक्ल में हो जाए, ये किसी फॉर्म में आ जाए, अपार्ट फ्रॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लिया जाता है, जैसे कि उसमें इंटीमेसी, रोमांस, सेक्स, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, विच इज़ अ वेरी ऑड थिंग, बट इट हैपन्स बिकॉज अफेयर है तो वो होगा। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो आपके पर्सन की भी एनर्जी मैं ये देख रही हूँ, और मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है कि यू वॉन्ट अ कंप्लीट पैकेज। आप चाह रहे हैं कि ये संभला रहे, ये इसको प्रोटेक्टेड लेकर चलो, इसमें बैलेंस हो, इसमें हर चीज़ ठीक हो। और उसके पास उसकी वजह, उसके लिए आपके पास एक रैशनल है, और वो रैशनल ये कि आपको पता है कि आप शादी कैसे होती है, बच्चे कैसे हुए, फैमिली कैसे बनी, ससुराल क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। यू हैव गॉन थ्रू टू दिस सिचुएशन, आप भी और आपके पार्टनर भी। लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने का मतलब ये है कि यार वो तमाम चीज़ें ना हों जो हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस। आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं और वो आप भी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको रिंग दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, तो वो आप एज अ गिफ्ट उसको कंसिडर करें, नॉट इन दैट कि आप किसी कमिटमेंट को कंसिडर करें। अगर वो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, अगर वो आपको प्लीज़ करते हैं, पैम्पर करते हैं, तो आप इसको एक इन्जॉयबल मूड में रखें। आप भी और आपके पार्टनर भी, आप दोनों इस तरह का बैलेंस चाहते हैं। दूसरा ये भी कि बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने देखा है कि आपने अपने आप का सामना किया है। जब आप दोनों अफेयर में आए हैं तो आपने एक दूसरे का सामना ऐसा किया कि जैसे मैं अपने आप से ही मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। जो मेरी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो मुझे नज़र आ सकते हैं एक दूसरे इंसान के अंदर, और एक जो दूसरे इंसान के मसाइल हैं उनको मैं रेजोनेट कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। ऑन दी अदर पार्ट, आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आपने इसका सामना किया है, और
थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है आपके बारे में जानती है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद आप दोनों में से किसी एक ने बहुत स्ट्रांगली इस बात का कन्फेशन किया है कि भाई मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, और है मेरी उससे बातचीत और दोस्ती या हमारा रिश्ता है। नॉट इन दैट टू दैट एक्सटेंट आपने कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया या डिस्क्लोज़ किया, लेकिन कन्फ्रंटेशन जो है वो मुझे इस तरह की भी लग रही है। कोई ना कोई आपकी सराउंडिंग में, आप खुद या आपका पार्टनर देख सकता है कि अगर चीज़ें राइट डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है दिन ब दिन, और आप चाहते भी हैं कि ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि आपको इस रिश्ते में स्पार्क और रोशनी नज़र आ रही है, जो आपको लगता है कि वो वाकई आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के पास है। और ये एक रेडिएंट रेज कह लें या रोशनी का साइकिल है जो कहीं ना कहीं से अपनी रोशनी को फेंक रहा है, जो आप तक पहुंच रही है। आपको लगता है कि आपका पर्सन अपने अंदर एक खुशी रखता है, और आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने अंदर एक खुशी, एक जॉय रखते हैं। जो चीज़ उनके अंदर मिसिंग है वो उनको आप में नज़र आती है, और जो चीज़ आप में मिसिंग है आपको वो उनमें नज़र आती है, जिसकी वजह से आप इस चांस को लेने के लिए भी तैयार हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी आगे बढ़े, और आप इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एक बहुत ही म्यूचुअल कंसेंसस के साथ मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो पार्टनर्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, यू बोथ वांट इट टू गेट स्ट्रॉन्ग। इसीलिए बैलेंस, स्ट्रेंथनिंग, ब्लॉसम, खुशी, रेडियंस, जॉय, सोर्स, ये तमाम चीज़ें आ रही। बिकॉज खुश रहने का हक अगर आपको किसी ने आपसे किसी ने वो हक छीन लिया है, आपको इस पर्सन से मिलकर अंदाज़ा हो कि नहीं, यू डिज़र्व टू लिव हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी पता चल गई है। अब मैसेजेस देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मैसेजेस, और गाइड कीजिए हमें। नर्चर, नंबर 3, गिविंग एंड रिसीविंग, बैलेंस के बाद ये आया है मूव, रीबिल्ड, सैडनेस एंड आइसोलेशन। निकले हैं आप इस चीज़ से। जैसे मैंने कहा था ना अभी कि आपको खुश रहने का हक किसी ने छीन लिया है। दिस रिलेशन इज़ गिविंग यू अ सोर्स, अ रे ऑफ होप कि आप भी डिज़र्व करते हैं खुश रहना। शायद आपकी सराउंडिंग में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप इस रिश्ते की वजह से बहुत ही नर्चरिंग से, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत खुश रखने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले हैं। एडिशन हो गया है आपकी स्टेबिलिटी में, वरना आप ऐसे ही थे। बैलेंस के साथ आई कैन सी कि आपको कहीं और अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, एटलीस्ट इस रिश्ते में आपको बैलेंस मिल रहा है। आप जितना दे रहे हैं उतना ही आप रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक पुरसुकून हैं। आप, मैंने कहा था ना, लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हैं। दिस इज़ समथिंग कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का कन्वर्सेशन स्टाइल, आप दोनों का एक दूसरे को समझना, इंट्यूट कर लेना कि इसके जहन में क्या चल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, अब क्या नेक्स्ट अटैम्प्ट करेगी। इट इज़ गिविंग यू अ स्ट्रेंथ कि ये चीज़ें किसी और ने क्यों नहीं देखी। आप इस चीज़ में किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं लाना चाहते। आप नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह का कोई तोड़ फोड़ हो, बिकॉज बड़ी मुश्किल से आपने ये चीज़ जो है वो संभाली है, पनपी है, बनाई है। आप नहीं चाहते कि ये अगर ख्वाब है तो ये ख्वाब टूटे। आप नहीं चाहते कि अगर ये एल्यूजन है तो ये बिखरे। अगर ये मैन इन डिस्गाइज है तो ऐसा ना हो, ये हकीकत हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आप चाहते हैं कि जो मेरे दिल में है, जो मैंने कभी भी जिस तरीके से ना कभी महसूस किया, न कभी उसका एहसास हुआ, न किसी ने मुझको ऐसा एहसास करवाया, महसूस करवाया, ये चीज़ें यहीं संभली रहें। आपको हर वक्त
धड़का और खौफ लगा रहता है कि कब ये रिश्ता टूट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी हद तक आपको लग रहा है कि ये बेसलेस है और अब इसकी बेस कमज़ोर हो रही है, लेकिन आप बहुत जल्दी इसको संभालना चाहते हैं। अब नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पार्टनर भी इसमें इतना ही इसी तरीके से सोचते हैं या नहीं। इस चीज़ की सोच ने आपको दोबारा से उस जगह पर लाकर भी बाज़ दफ़ा खड़ा कर दिया है जहाँ से आपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बिगनिंग की थी, कि आप तन्हा थे, अकेले थे, उदास थे, और अब आपको लग रहा है कि जैसे अगर चीज़ें ख़त्म हो गई तो मैं दोबारा से उसी ज़ीरो पर आकर मेरा मीटर जो है ज़ीरो पर आकर रुक जाएगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं वो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। आप ग्रो कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी का मकसद मिला है, आपको लग रहा है कि उम्मीद है, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं भी इंसानों की तरह रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मुझे भी खुश रहने का मौका दिया जाए, मेरा भी कोई राइट है, मुझे खुश रहना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। बट मे बी आपसे लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और आपसे ले भी ज़्यादा लेते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, अभी तक तो यहाँ पर क्लैरिटी इस तरह की आ रही है। और देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए और मैसेजेस दीजिए प्लीज़। कुछ लोग मुझसे कंप्लेन कर रहे थे मैसेज ऑफ द डे में कि मेरी आवाज़ कम आ रही है। मेरी आवाज़ वाकई कम थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, क्योंकि मैसेज ऑफ द डे मैं बिल्कुल सुबह सुबह रिकॉर्ड करती हूँ काम पे जाने से पहले। तो क्योंकि वो मैसेज ऑफ द डे होता है तो बिल्कुल सुबह सादिक के वक्त पे वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो घर में बिल्कुल खामोशी होती है, तो मुझे आहिस्ता बोलना पड़ता है, वरना इट्स बियॉन्ड एटिकेट्स कि आप अपनी आवाज़ से किसी को डिस्टर्ब करें। लेट्स सी मोर। एंगेजमेंट, वहाँ रिंग आई थी, वहाँ हालांकि आपको पता है उस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लावर है, हार्ट है, बिल्डिंग है, टाइम है, लेकिन रिंग पर मेरी नज़र पड़ी और यहाँ एंगेजमेंट आ गई। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दिस कुड बी द वन, गेटिंग टू नो ईच अदर, रिकन्सिलिएशन। क्या हो रहा भाई, क्या एक्स से चक्कर चल रही है भाई? साफ चल रही है, बड़ा तगड़ा चल रही है, बहुत ही होशियार चंद चल रही है। आपके एक्स आपकी लाइफ में है, इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नक्को नक्को नक्को। आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जो कि उजागर होके वापस आ गया। उस वक्त आपने वो चीज़ें उस तरीक़े से नहीं की जिस वक्त आपका टाइम था, ड्यू टू XYZ रीज़न्स, और अब आपका एक्स आपके साथ है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका अपने एक्स के साथ चल रहा है, जो कि किसी भी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में आपका ऑफिशियल पार्टनर नहीं बन सका। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों को लगता है कि हाँ, हम ही सोलमेट हैं, हम ही ट्विन फ्लेम हैं, हम ही दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं कि हम एक साथ रहें, चाहे लड़े भिड़े कुत्ता खार मार लड़ाई हो, बट बिकॉज़ यही वो है। एंड जिस तरह अब आप एक दूसरे को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, शायद उस वक्त ना समझ पाए थे, ना जान पाए थे। कहीं कहीं पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग डिवोर्स लेने के बाद भी अपने एक्स से बात कर रहे हैं और बहुत कंफर्ट लेवल पर बात कर रहे हैं, और किसी ने कुछ टटाखे पटाखे भी कर दिए हैं। अंधेरा था तो पटाखे लग चुके हैं तवे के ऊपर। तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ पर इन दो कार्ड से क्लियर लग रहा है कि आप अपने एक्स से डील कर रहे हैं। कंडीशन मैंने बता दी, और अगर आपकी लाइफ में ये एक्स नहीं है, बिकॉज़ ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा, ये पर्सन आपके अंदर अपने एक्स को कम्प्लीटली फिट इन देखता है। उसको लगता है कि वो जो थी ना, या वो जो था ना, उसके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ हैं जो उसमें थी, जिसकी वजह से ये आपके साथ कंफर्टेबल हैं, खुश हैं, ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग की कन्वर्सेशन बहुत हेल्दी होती है। आप लोग स्लोली ग्रेजुअली अपने अंदर की बातें सामने ला रहे हैं ताकि एकदम से मेरा अंदर का जिन देखकर कोई भाग ना जाए। बट विद द रिकन्सिलिएशन, विद द पास्ट लाइफ एंड विद द एंगेजमेंट, जो चीज़ें, जो एहसास, जो लम्हे आपने उस ओरिजिनल टाइम पर नहीं किए, अब आपको करने में वो बहुत अच्छा लग रहा है।
ऐसे वक्तों में दिल चाहता है कि दोनों को खड़ा करके कहा जाए कि ज़रा उल्टे होना, और फिर सौंटी लेके दोनों को मारा जाए कि जब यही करना था तो पहले ही कर लेते। लेकिन आपकी मर्ज़ी, किस्मत ने आपकी ज़िंदगी में अब जाकर उसी को सामने ला के खड़ा लिखा था, तो ये आपके सामने है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा। इस वक्त आपके साथ या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हैं कि अगर अब तक नहीं हुआ तो ये सब कुछ हो जाए, बिकॉज आई वॉन्ट हिम एंड हर बैक इन माई लाइफ। और अगर ये आपकी तरफ से फील नहीं है तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन है कि वो स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप एज अ एक्स पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इनके सामने, इनके पास आ जाए। लेट मी सी मोर। ये लव रीडिंग लग रही है मुझे, लव रीडिंग। तो मैं लव रीडिंग के अंदर लव ऑरिकल से माइसिक चेक करती हूँ बाबा। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। ओह, ये कल भी आया था कार्ड, आज भी आया है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस इन पॉसिबिलिटीज। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। आई थिंक बहुत सारे लोग गलतियाँ सुधार रहे हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, माँ सत के मेरे लाडो। यानी आपको अब जुड़ने, टूटने, ठुड्डे खाने, अलग हो जाने के बाद एहसास हो रहा है कि आप लोग जो है वो, चलो जो हो गया ना सो हो गया, चलो आओ दोबारा से कुट्टी दोस्ती कर लेते हैं। शायद मिस्टेक्स आपने सीखी हैं, समझी हैं। येस अगेन, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, डोंट बी हेस्टी। जोश में होश ना खोएं, वरना आपके ऑफिशियल पार्टनर्स को अगर होश आ गया ना तो सारा जोश जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में टाइम टाइम फुस। ऑलराइट, लास्ट कार्ड लेती हूँ मैं यहाँ से, एंड देन आई विल टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम द अदर डेक। इस वक्त इस कार्ड के पीछे क्या लिखा है वो मैं बाद में पढ़ूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल, अपनी दिमाग और अपनी अक़ल, आपको तीनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि बेटा किधर को जा रहे हो। बट आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो वही करूं जो मेरा दिल करे। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। देखा, एक बड़ी सुपर नेचुरल चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार बड़ी ख़राब सी मिसाल है ना, थूका हुआ चाटना, लेकिन कहते हैं बाज़ दफ़ा कि लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि जब एक चीज़ पहले ख़राब हो चुकी थी दोबारा उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। बट आप एक बड़ी डिफरेंट चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक डिफरेंट सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये शायद आप और आपके पार्टनर ही समझ सकते हैं और कोई और नहीं समझ सकता। अब मैं वो डेक यूज़ करूँगी जिसकी वजह से एज रिस्ट्रिक्शन हो जाती है मेरे यूट्यूब की वीडियो पर, तो मैं जो हूँ उसको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं कार्ड नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये मुझे इस रीडिंग में यूज़ करना ज़रूरी है। तो लेट्स सी, टाइम अपार्ट, अ टाइम ऑफ सेपरेशन। ऑलराइट, ये ब्लास्टेड टावर से एक फियर है आपके अंदर, ये कार्ड मैं रख सकती हूँ, इसमें इशू नहीं है। शायद आप लोग एक टेम्परेरी फेज़ के लिए मिले हैं और आपको मालूम है कि कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद इसने वापस चले जाना है, तो जुदाई का वक्त आने वाला है। इसीलिए वो रीबल्ट वाली बात आई थी। सेल्फ लव, ट्विन फ्लेम में अगर आप आए हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम कभी भी जुड़ने के लिए नहीं आता, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपको ये समझ आ जाएगी कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। नेचुरल एवोल्यूशन, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ये कार्ड सेकंड टाइम, ये मैसेज सेकंड टाइम आया है। वेट पीछे भी आया था, नेचुरली अनफोल्ड होने दें, और ये इसका मतलब आप कोई चीज़ बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपको इसमें नहीं करना कुछ भी। हो सकता है जो चीज़ें आपको अभी जोश में नज़र आ रही हैं वो होश आने पर आपको गलत भी लगें। फ्रेंडली सपोर्ट, मैंने कहा था आपके पर्सन चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसको कोई ऐसी चीज़ हो जाए ये कि आपका साथ टूटे ना, छूटे ना, और ये आप भी चाह रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वही वाली बात कि आप एक, जो मैंने भी, मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि वो चीज़ें रिपीट होकर सामने आ रही हैं
जो मैं कह चुकी हूँ, और आगे वो कार्ड आ जाता है। तो ऑपोजिट आप अट्रैक्ट करें, आप एक ऑपोजिट पर्सन, एक ऑपोजिट सिचुएशन, एक ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस, एक ऑपोजिट सुपर नेचुरल चीज़ अपनी तरफ मैनिफेस्ट करें जिस पे पूरी दुनिया आपकी बगावत कर सकती है। लेकिन आप इस वक्त जोश में हैं, तो प्लीज़ जोश में होके होश ना खोइए। मैं आपको बार 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 ये बात कह रही हूँ। अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यार मेरी तो सिचुएशन ही यही हुई हुई है, तो फिर मैं आपके लिए अब टैरो से गाइडेंस लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी एज अ गाइडेंस, इन लोगों को क्या करना चाहिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखें, ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप इस वक्त सारी दुनिया से छुप के जो कुछ भी कर रहे हैं ना, दिस विल ट्रिगर योर पीस ऑफ माइंड। इस वक्त आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो ना आपकी नेचर को सूट करती है, ना आपके पर्सोना को। आप दोनों इस वक्त अपने आप से अपना ज़िद का पैशन छुपा रहे हैं। आप दोनों की ज़िद जो है वो सामने आ रही है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने अपने मेंटल पीस को, अपनी फैमिली के पीस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और इसकी डोर आप ही के हाथ में है। अगर आप किसी परिंदे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके वज़न को उठाकर आसमान पर ले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना बोझ खुद उठाना है। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से खुशियाँ दरियाफ़्त कर रहे हैं, खुशियाँ मांग रहे हैं, जो कि ख़ुद एक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो आपका ये एक्ट सही नहीं है। आप एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हैं। वो ख़ुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, तभी उसको आपके सहारे की ज़रूरत थी, और आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए आप इसके साथ यूनियन में आए। अभी भी आप दोनों एक दूसरे से हकीकत छुपा रहे हैं। आप दोनों के वो ट्रेड जिसकी वजह से आप दोनों के अपने घरों में मसला हुआ है, जो कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ ठीक लग रही है, वो गलत है। मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूंगी, इस ऑब्सेसिव टैक्टिक को कंट्रोल करें। ये एक नेगेटिव ट्रेट है। इस वक्त आप जिन चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो कमिंग डेज़ में आपको ट्रबल कर सकती हैं। अपनी इमोशंस, इंटेग्रिटी, लेगेसी और अपनी सोच का बेहद ख्याल रखें। इट हैपन्स, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड मेक इट। ठीक है, हो जाती हैं चीज़ें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।